जय भारत जी संविधान। मैं राजबाला सैनी पूर्व में शिक्षिका रही हूँ और शिक्षा का स्तर जो है कांग्रेस ने ही नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर जो है शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था। लेकिन मुझे हमेशा ये रहता था कि शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ये क्यों नहीं शिक्षा के प्रति जो है इतने सिंसियर हो पा रहे हैं, क्यों हमें साक्षर बनाने के लिए सरकारें जो है जोर दे रही हैं, शिक्षित बनाने पे जोर क्यों नहीं दे रही हैं। 1st to 8th तक बच्चों को पास कर दिया जाता है, फिर 10वीं और 12वीं में हम पर प्रेशर आता है सरकार का कि 100% रिजल्ट चाहिए और स्कूलों में टीचरों को कहा जाता है कि आप लोग 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगी और 33 नंबर का जो है पेपर करा के आएंगी। ये बात मुझे गवारा नहीं थी। मैंने सोचा कि शिक्षा का पतन क्यों हो रहा है, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। और कारण मुझे सिर्फ यही लगता था कि मेरे नंबर अगर कम आते थे तो मेरे पापा जो है हमें बहुत डांटते थे और जो है पढ़ाई के लिए जो है हमें ललायित करते थे कि नहीं आपको पढ़ना है। तो सरकारें जो हैं इनको अनपढ़ बनाने के लिए क्यों तुली हैं। यानी मेरा बाप तो सही था, असली था, इसीलिए वो मुझे डांटता था। यानी ऊपर जो नेता बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं जो भारत की जनता को, गरीब जनता को, SC ST OBC को शिक्षित नहीं करना चाहते। इसी कारण को खोजते खोजते मैंने अपनी नौकरी को जो है छोड़कर मैं जो है ना सामाजिक संगठनों में भी गई, राजनीतिक संगठनों में भी गई। मैंने अपना घर गिरवी रखकर जो है करोड़ों का कर्जा लेकर मैंने चुनाव सोनीपत लोकसभा से लड़ा। सरकार जो कहती है कि सिर्फ इतना ही खर्चा एक सांसद करेगा, इतना ही खर्चा एक विधायक करेगा, लेकिन अगर असलियत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है ये बड़ी पार्टियां BJP, कांग्रेस और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं ये इतना पानी की तरह पैसा बहाती हैं। ये वोट खरीदने में, शराब देने में और जो है ना आपके गलत लत लगाने में, तीर्थ स्थानों के यात्रा कराने में, भांग पिलाने में, भंडारे लगाने में, इस तरीके में इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि जो मेरी मेहनत की कमाई थी करोड़ों रुपए, वो जो मैंने घर बनाया था अपनी मेहनत की कमाई से, उसको मुझे गिरवी रखकर वो चुनाव मुझे लड़ना पड़ा। लेकिन जनता को बड़े बड़े लश्कारे और जो है भंडारे, शराब और जो है तरह तरह के गिफ्ट जो है वो उन्हें पसंद आए, लेकिन एक शिक्षिका उन्हें पसंद नहीं आई, एक ईमानदार शिक्षिका उन्हें पसंद नहीं आई, एक मेहनती शिक्षिका उन्हें पसंद नहीं आई, जो शिक्षा और शिक्षक के लिए लड़ रही थी वो महिला उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो पसंद आए जो मुझे लगता है कि महिलाओं के बलात्कार के भी कारण होंगे, भ्रष्टाचार के भी कारण होंगे और जो है शिक्षा से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से भी उनका कोई लेना देना नहीं, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए बस ज़मीन और धन जोड़ना है। तो ऐसे में जो महिला आरक्षण बिल आया है 33%, अब मैं कैसे लड़ूं चुनाव, कैसे लड़ पाऊंगी मैं चुनाव। मेरी तो दादा परदादा भी सरपंच तक आज तक नहीं बने। मुझे पार्लियामेंट मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी कभी नहीं देखी। मेरा कोई पार्लियामेंट में घुसने का भी कोई जरिया नहीं है कि मैं किसी रिश्तेदार के तहत ही घुस जाऊं। मेरे पास करोड़ों रुपये नहीं है कि मैं पार्टी की टिकट को दूं डोनेशन और मेरे को टिकट मिल जाए बड़ी पार्टी की। मेरे पास जो है अपनी अस्मत बेचने का भी मैं वो नहीं रखती हूँ कि मैं अपनी जो है किसी की जो है ना अपनी कोई मुझे जो है छुए, टच करे या मैं किसी के साथ गलत फंसाऊँ उसको और फिर टिकट ले लूँ, मैं ये काम भी नहीं कर सकती। तो मैं पार्लियामेंट कैसे जाऊँगी। लेकिन मैं पार्लियामेंट जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहाँ से जाऊँ पार्लियामेंट। मेरे पास मीडिया को देने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहाँ से जाऊँ पार्लियामेंट कि जिसने 2 करोड़ रुपया घर गिरवी कर रख के खर्च कर रखा है, मैं उसका कर्जा चुकाऊँ। नौकरी मैंने छोड़ दी है या मैं जो है गाड़ी लेके फील्ड में निकलूँ। मैं नहीं निकल सकती हूँ फील्ड में क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं रही है। तो मैं कैसे जो है पार्लियामेंट में जाऊँगी। मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन भी कोई फिक्स नहीं है कि मैं जो है पार्लियामेंट में चली जाऊं कि मजबूरी है कि इस सीट से महिला लड़ेगी और OBC की महिला लड़ेगी और इसको जो है वोट देना मजबूरी हो जाएगी लोग की। मेरे पास वो भी नहीं है। मैं कोई हीरोइन भी नहीं हूँ कि जिसको टीवी में देख रहा है। हेमा मालिनी नहीं हूँ मैं जया भादुड़ी नहीं हूँ, मैं कंगना रनौत नहीं हूँ, मैं जितनी भी हीरोइनें हैं, मैं परिणीति चोपड़ा नहीं हूँ जो मुझे
लोग जो है देखते ही पहचान जाएंगे कि एक मैं पैम्पलेट पहुंचाऊंगी और मैं पहचान जाएंगे ये तो वो हीरोइन है और इसको वोट दे दूं। मैं वो भी नहीं हूँ। मैं ठुमके लगा सकूं, मैं वो भी नहीं हूँ कि जनता जो है मेरे ठुमके देखकर जो है इकट्ठा हो जाए। मैं ठुमके भी नहीं लगा सकती। मैं गवैया भी नहीं हूँ कि गाने गाऊं रोमांटिक और जनता इकट्ठी हो जाए और मुझे वोट दे दे। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं एक गरीब शिक्षिका हूँ। बताइए मैं पार्लियामेंट तक कैसे जा सकती हूँ? ये मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ, ये मैं जनता से सवाल कर रही हूँ, ये मैं सड़कों पर घूम रही हूँ, मैं हर मुद्दे को उठा रही हूँ, लेकिन वो कलम कहाँ से लाऊं जिससे मैं इनके भाग्य को परिवर्तित कर सकूं। जो गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, बेरोजगारी फैलाई जा रही है, जो है सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर 1 लाख मंदिरों का टारगेट जो है सरकार को पूरा करना है, लेकिन 1 लाख स्कूलों का टारगेट पूरा नहीं करना है। मैं ऐसी व्यवस्था कहाँ से लाऊं, मैं ऐसी कलम कहाँ से लाऊं जिससे इस भारत का भविष्य जो है बदल सकूं? तो मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि मैं बहुत दुखी हूं कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किस तरीके से जो है इस समस्या का निवारण करूं। कारण तो मुझे पता चल गया कि शिक्षा का जो है विरोधी कौन है। कारण तो मुझे पता लग गया कि महिलाओं के बलात्कार का कारण क्या है। कारण तो मुझे पता लग गया कि किडनैपिंग का कारण क्या है। कारण तो मुझे पता लग गया कि मेरे युवाओं की गरीबी का कारण क्या है। लेकिन मेरे पास वो कलम नहीं है। वो कलम मैं कहाँ से लाऊं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।